नंबर नहीं आ रहा है। तो चलिए हो जाइए तैयार। तो यहाँ रेडर रेड करने के लिए आए हो, अपनी रेड को वैलिड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास और कर दिया। लॉबी से बाहर यानी कि 1 पॉइंट। और नहीं आ जाएगी। तो पहले हाफ की अगर बात करें तो पहले हाफ तक मैहर 36 पॉइंट और जबकि टीम निमाहा के खाते में 8 थे। निमाहा 36। तो माफ करिएगा, हाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है नाम को लेकर। और तारीफ करनी होगी, क्या गजब की टीम लेकर आए यहाँ निमाहा पलटन वाले। तो देखना है कि कहाँ तक का सफर टीम करता है और आप क्यों आउट हुए आप समझ सकते हैं। तो 1+2 यानी कि 3 पॉइंट और ऐड कर दीजिए यहाँ पर टीम निमाहा के काउंट में। तो बेहतरीन कबड्डी का मुजाहरा धमाल यहाँ पर दिखाते हुए अब भी जलवा बरकरार यहाँ पर टीम निमाहा की अगर बात करें, जिस अंदाज से पिछला मुकाबला इन्होंने जीता था उसी अंदाज में यहाँ के प्रदर्शन करते हुए फोन लगा तो इस दूसरे हाफ में भी रनिंग हैंड टच का प्रयास लेकिन नाकामयाब। तो ठीक है ना, ये तो हटा सीधी सी बात। बीच में बोली कि अपना नाम। तो ऋतिक इस समय रेड करने के लिए आए हुए और इस बार ऋतिक ने धमाल मचाया और 1 पॉइंट अपनी टीम के खाते में और अर्जित करते हुए इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि काफी बढ़त, जिस तरह से बढ़त, एक विशाल बढ़त अर्जित कर ली है टीम निमाहा ने। तो अगर आपको मुकाबले में बने रहना है, अगर विजय अर्जित करनी है तो कुछ अलग प्रदर्शन करना होगा। तो 1 पॉइंट और लेकर आते हुए और अंक अर्जित करते हुए टीम निमाहा के लिए तो ऋतिक फिर से रेड करने के लिए आए हुए। 7 का डिफेंस ऋतिक का राइट कॉर्नर के ऊपर टो टच का प्रयास, लेकिन उतना ही चौकन्ना डिफेंडर। तो इस बार बैक किक जमाने का प्रयास संकुल के ऊपर और ये लीजिए धर लिए गए। तो समझ नहीं पाए ऋतिक। और ये कबड्डी है जनाब, अगर नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। और 1 सेकंड के 100वें हिस्से में बस इनकी निगाहें हटी थी। और तारीफ करनी होगी वहां डिफेंडर की, क्या कमाल का डिफेंड, इन्होंने क्या कमाल का टैकल दिखाया, एडवांस टैकल कह सकते हैं, यहाँ पर कामयाब हुए, ये अच्छी बात है। और ये धरे जाएंगे, धर लिए गए, एंकल होल्ड किया इनका। ये तो 1 और पॉइंट यानी कि डिफेंस अब अपने पूरे रंग में। त्रिपाठी जी खड़े हैं, कृपया इधर आके बैठे हैं, शिक्षक हैं। कौन थे नाम बताइए? बेरहाना के बोल। तो बेरहाना से चलकर माननीय त्रिपाठी जी भी आए हैं, हम हार्दिक स्वागत करते इस मंच में और आपको आमंत्रित करते मास्टर साहब को बिल्कुल आप आए। और हमारी सबसे बड़ी शुभकामनाएं मैं आपको ये दूंगा कि आप बधाई के पात्र हैं। राम सुशील के पिताजी आए, उनको बोल दीजिए। नाम बताइए ना। क्या नाम? और इस समय माननीय दीनानाथ तिवारी जी, उनकी टीम शिरकत कर रही है, वह भी आए मुकाबला देखने के लिए निमाहा से। तो मैं आपका भी इस मंच में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वाकई ग्राम पंचायत रिमारी, क्या गजब का आयोजन। तो फिर से जर्सी नंबर 10 रेड करने के लिए आए हुए हैं सभी डिफेंडर इनके लिए। और ये लीजिए कर लिया इनका शिकार। तो युवा रेडर नंदू इस समय रेड करने के लिए गए हैं, 4 का डिफेंस इनके लिए और हैंड टच का दावा। और बिल्कुल, और देखिए वहां डिफेंडर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन, और उनको पता भी था कि टच है। हालांकि पछड़ रही है टीम और कुछ अलग प्रदर्शन करना होगा मैहर इस टूर्नामेंट में। हालांकि अच्छी यादें नहीं कही जा सकती, जितने मुकाबले इन्होंने जीते हैं, नजदीकी विजय अर्जित की है। राइट कॉर्नर पर रनिंग हैंड टच का प्रयास, लेकिन उतनी चौकन्ना अनुकूल। सिकड़ौरा को बोलिए कहाँ है, एक बार बोलते रहिए। तो टीम सिकड़ौरा कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप संपर्क करें। तो ध्रुव और रनिंग हैंड टच, और ये लीजिए लगातार उनका शिकार, बार बार यानी कि मानो निर्धारित कर रखा हो कि हम आएंगे, आपको टच करेंगे और निकल के जाएंगे।
तो युवा रेडर और कुछ खलबली मचानी होगी, युवा जोर आपको दिखाना होगा। इससे तो बिल्कुल आप आपसे अपनी टीम को करवा नहीं पाएंगे। और यहाँ लगातार इनका कहर जारी, अपना हाई फाइव भी पहले ही पूरा कर चुके हैं। जर्सी नंबर 66 नाम जरूर मैं चाहूंगा उनके कोच अगर हो तुम भेजे मुझ तक। तो पवन उधर बाइक जो लगी है वो साइड में कर रास्ते से खुल के खड़ी कर। और साथ ही हमारे ग्राउंड के उत्तरी क्षेत्र में देख लीजिए जिनकी बाइक लगी है, तो मैं चाहूंगा कि कृपया वहां रास्ता छोड़ देंगे, क्योंकि अभी अभी इसके बाद काफी भीड़, दर्शकों का एक जन सैलाब। तो मैं चाहूंगा कि बैठने की व्यवस्थाएं बिल्कुल पहले से बनाकर रखिए। और इस बार बिल्कुल जाते जाते ऐसा लगा था कि निकल जाएंगे। अब इससे आप डिफेंस का अनुमान लगा सकते हैं। और महेश यादव जी तो बिल्कुल लगातार पहले दिन से ही लाइनमैन के तौर पर इस टूर्नामेंट में हमसे जुड़ चुके हैं और लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। और कबड्डी भी देख रहे होंगे, आधुनिक युवाओं की कबड्डी, बिल्कुल अपने तर्कस के सभी तीर निकालते हुए यहाँ पर खिलाड़ी और इनको टैकल करने का प्रयास किया और बिल्कुल कामयाब भी हुए। तो डिफेंस भेदने में नाकामयाब यहाँ टीम मैहर के। और अगर मैहर की बात करें तो सिर्फ डिफेंडरों के ही दम पर जो भी पॉइंट यहाँ अर्जित हुए हैं। और यहाँ पर लॉबी से बाहर डैश करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब। तो इस बार इनको बैठना होगा बाहर। अमन तिवारी, बिल्कुल जीत की सुगंध आना खुशी शुरू हो गई होगी और सेमीफाइनल का टिकट तो बिल्कुल, लेकिन धर गए अमन तिवारी। तो इस बार अमन का किया शिकार, तो बैठना होगा अमन को बाहर। 4 का डिफेंस में ऋतिक इस समय रेड करने के लिए आए हुए हैं राइट कॉर्नर पर। अंकुल लगातार अच्छा प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में शुमार, अच्छा प्रदर्शन अभी तक दिखाया इस टूर्नामेंट में। क्लास उन्होंने दिखाई है अपनी कबड्डी की। तो इस मुकाबले में भी एक बेहतरीन बढ़त। और यहाँ देख सकते हैं चीते की फुर्ती से जब ये झपट्टा लगाते डिफेंडर। हाँ भाई जल्दी आओ, फोन क्या 100 बार लगा चुके उनको। फोन क्या फोन, अरे उनको कहाँ बाबूपुर में कहाँ पॉइंट नहीं बोले। तो इस बार फिर से डिफेंडर चले और किया इनका शिकार। तो टीम सिकड़ौरा हालांकि सदस्य नजर आते हुए मैं अंगद से अनुरोध करूंगा कि तुरंत आप अपनी टीम का नाम निशान दें और ध्यान रखें अगली बार से अगर आप बड़े टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं तो समय का जरूर ध्यान दीजिए। ये अंदाजा नहीं चलेगा। आप कमेटी को बोल रहे हैं 12:30 हम आएंगे, अभी तक आपका मैच है और जबकि बज गए ढाई, तो तुरंत कीटअप हो जाए क्योंकि आपके अगेंस्ट जो टीम है टीम भरम तैयार हो चुकी है। तो टीम सिकड़ौरा बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस समय रेड करने के लिए आए हुए और उधर आकर पुष्टि करेंगे, अंदर बताएंगे। अजय सवेंतर की माटी का बहुत बतावा झूठ बेचारे सकारे सहे आए 12:30 से मैच रहा है। तो यहाँ पर सुपर रेड कर दी, यानी कि 4 पॉइंट अपनी टीम के खाते में और दर्ज करवाते हुए वही रेडर तो ऋतिक बिल्कुल जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, और अमन को तो बिल्कुल भी नहीं चलने दिया इस मुकाबले में। मानो टारगेट से करके आए हो कि ना आपको नहीं चलने देंगे। और इनकी धार को बिल्कुल अभी तक दबा कर रखा है। और यहाँ पर ऋतिक बिल्कुल पिछली रेड सुपर से भी ऊपर रेड 4 पॉइंट की वो रेड थी और देखना है ऑल आउट दे पाते हैं या नहीं। और लगता है कि सोलो टैकल हो जाएगा लेकिन नहीं। तो यहाँ ऑल आउट तो 1+2। तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में पहली बार है जो ऑल आउट दिया यहाँ पर टीम निमाहा को, तो तारीफ करनी होगी। 9 मिनट तो आखिरी के लगभग 5 से 6 मिनट का और ये मुकाबला बचा हुआ, तो देखना है क्या करेगी टीम मैहर। हालांकि काफी पछड़ती हुई टीम मैहर
और यहाँ सही रणनीति की ध्रुव की काफी बढ़त बनाए हुए, तो सिर्फ डू और डाई में कोई जोखिम लेंगे, इसके अलावा कोई जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे। ऋतिक, अब जोखिम की जरूरत है ऋतिक को। आखिरी दौर में कुछ ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाना होगा, क्योंकि टीम इनकी काफी पहले पिछड़ती हुई, लेकिन अंकुल तो निगाहें बनाइए, जेसीबी जी के शिष्य हैं, उसी अखाड़े के हैं। तो बाबूपुर की अगर बात करें तो मुझे तो लगता है कि हब है, खिलाड़ियों की फैक्ट्री है बाबूपुर, और उसके बधाई के पात्र हैं भैया हमारे जेसीबी जी और धर्मेंद्र सिंह बराज। लगातार मनोबल बढ़ाते रहते हैं, चाहे क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात करें, दंगल की बात करें। तो बिल्कुल जाना होगा वहां मैच से बाहर। तो आखिरी छड़े का ये रोमांच, और इस रोमांचक मुकाबले में देखना रोमांचक नहीं कह सकते, महज और औपचारिकताएं ही कह सकते हैं। तो दर्शक दीर्घा में अगर नजर डाली जाए तो बिल्कुल रणनीतिकाल इस टूर्नामेंट के बिल्कुल ललित सिंह जी, साथ ही साथ हमारे कृष्णा भाई और सभी विभूतियां, जिस तरह से पर्दे के पीछे रहकर आपने एक जुटता दिखाई है, वाकई काबिले तारीफ। अब सभी बधाई के पात्र, समस्त ग्रामवासी बधाई के पात्र। जर्सी नंबर 18 एंकल होल्ड करने का किया प्रयास, और ये जो प्लेयर ये जा रहे हैं, इनके लिए टूर्नामेंट मुझे तो लगता है कि अतिरिक्त प्लेयर के तौर पर ही रह गए। अभी तक कोई ना तो रेड में ना तो डिफेंस में। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कोच जरूर सभी लोग बनाइए, गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा। कुछ भी आप करिए, अच्छा करिए, खेलिए, पढ़ाई, राजनीति, गुरु के बगैर बिल्कुल अधूरा। तो यही इसी की कमी नजर आती हुई बोलते रहिए क्या। तो जाएंगे वापस। तो बिल्कुल यहाँ ये मुकाबला रुकता हुआ, और गजब की कबड्डी। तो जोरदार तालियां और बिल्कुल बधाई। सेमीफाइनल का टिकट यहां से पक्का करती हुई, तो पहली टीम निगाहें बनाकर रखिएगा, पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम तो गुड्डू द्विवेदी जी की तरफ से टीम निमहा को 200 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराइयों से स्वागत। और बिल्कुल गुड्डू परभा बताइए ब्रांड है, और उनके खजाने बिल्कुल पहले दिन से ही खुले रह गए, अब भी खुले।